2024 को जमा कराई, जो उसके ऊपर आखिरी मुकदमा था एज पर द गवर्नमेंट स्टेटमेंट इन द हाई कोर्ट, जो उन्होंने कल दी। और वो जो रोपकार है लाहौर से 1 जून को जारी हुई, जो सरगोदा के लिए थी। इन्होंने 5 जून तक उसको उस रोपकार को दबाए रखा। हमने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि जब रोपकार जारी हो गई है तो उसकी कस्टडी जो है वो अब इनलीगल है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए कोर्ट। फिर कोर्ट ने इनको तलब किया और 11 बजे इन्होंने एडमिट किया। जज साहब ने कहा कि क्या आपने वो जो रोपकार है वो डाक वाले लाल डब्बे में डाल दिया जहाँ पे 1 हफ्ते के बाद आकर डाकिया डाक निकालता है। हाउएवर आईजी बिजनेस को बुलाया गया, उसने आके कहा कि जी 11 बजे हमने वो रोपकार रिसीव कर ली है कल, और हम सनम को छोड़ने जा रहे हैं। जैसे ही ये इतला मिली, हमें पता चला कि जी सनम को इन्होंने छोड़ना नहीं है, और एक दूसरे केस में जिसका नंबर 72/23 है, जो सरगोदा ही का था, मियाँ वाली का ही था, उसमें गिरफ्तारी के लिए एटीसी सरगोदा को दरख्वास्त की है। एटीसी जज ने कहा, वो बहुत ऑनरेबल, बहुत बहादुर, बहुत बहादुराना फैसला किया उस शख्स ने। उसने इनसे पूछा कि आपने पिछले 2 मुकदमों में 36 दिन तक, नोट कर लें, 36 दिन तक लगातार सनम को फिजिकल रिमांड पे रखा। अगर ये मुकदमा था तो आपने उस पर क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं की? सनम अभी भी आपकी कस्टडी में है, जाएं और इन्वेस्टिगेशन करके अभी आके रिपोर्ट दें कि उससे क्या बरामद हुआ है। ये गए और फिर इनसे कोई रिपोर्ट, कोई बरामद नहीं, कुछ भी उनके पास नया मुआद नहीं था, सिवाय इसके कि जी उसके कहने पे फलां हो गया, उसके कहने पे फलां हो गया। सनम ने कहा कि ये मेरे पे ये दबाव डाल रहे हैं कि मैं पीटीआई छोड़ दूं। मैं 9 मई से लेके 14 दिसंबर 2023 तक पीटीआई की बाकायदा मेंबर भी नहीं थी। मैं आज भी पीटीआई की बाकायदा मेंबर नहीं हूँ। और मैंने ये ज़रूर कहा था कि जब मैं, आप अगर मेरे से ज़बरदस्ती ये करवाना चाहते हैं तो मैं नहीं करूँगी, मैं किसी की ग़ुलाम नहीं हूँ। मेरी ज़ुबान है, मुझे अल्लाह ने ज़ुबान दी है, मैं बोलूँगी भी। मैं इमरान खान की हमायत करती थी, करूँगी, करती रहूँगी। और मैं पाकिस्तान में पहली औरत होंगी जो अपनी रिहाई के बाद ऑफिशियली पीटीआई को ज्वाइन करूँगी। जहाँ बड़े बड़े लोग भाग गए थे, शी वांट के वो ज्वाइन करेगी। हाउएवर कल जब उसके वहाँ से भी हो गई ज़मानत, तो उन्होंने उसके बावजूद उसमें उस जज साहब ने उसको बेल दे दी, बेल बिफोर अरेस्ट दे दी 14 दिन के लिए। तो गवर्नमेंट ने उसको 6 घंटे फिर इनलीगल होल्ड किए रखा, और यहाँ से गुजरांवाला से पुलिस बुला के, जब गुजरांवाला पुलिस वहाँ पहुँच गई उसके बाद उसको जेल से रिलीज़ किया। और गुजरांवाला पुलिस की 8 गाड़ियाँ वहाँ से, जिन पे नंबर प्लेट्स भी नहीं लगी हुई थी, वो लेके वहाँ से फरार हो गए। हम इत्तेफाक से, मैं क्योंकि उस वक्त जा रहा था गुजरांवाला में, और मेरा जो सनम का जो खामंद है उसने मुझे इतला दी कि जी यहाँ से 8-9 गाड़ियाँ जो हैं वो लेके सनम को भाग गई। तो मैं क्योंकि सरगोदा में इंटर हो रहा था, तो मैंने उसी वक्त वो 8-9 गाड़ियाँ जो हैं उनको आते हुए देखा, और मैं उनका पीछा करते हुए गुजरांवाला तक आ गया। और फिर रात को 12 बजे इन लोगों ने उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया और 1 दिन का रिमांड लिया। ये कतई तौर पे नाकाबिले बर्दाश्त है कि एक मुकदमे के बाद दूसरा, अब तक डाले गए 10 मुकदमों में से वो 2 मुकदमों में डिस्चार्ज हो चुकी है। 8 मुकदमों में उसकी ज़मानत इस बुनियाद पे ली गई है कि उसके ख़िलाफ़ कोई मुआद अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे उसको विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, या सोशल मीडिया की किसी लड़ाई से किसी भी बीबी के साथ अगर उसको प्रॉब्लम है, तो वो उसके साथ आके डिबेट कर ले। मतलब हम किसी से ये कहने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली सनम ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। वो कहता है मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ? ना मैंने किसी चीज़ को तोड़ा, ना मैंने किसी जगह आग लगाई, ना मैंने किसी को कहा फलाम काम करो। जब मैंने किए ही नहीं है कुछ, तो मैं माफ़ी मांग के मुजरिम क्यों बनूँ? इन्हें कहें कि मेरे खिलाफ मेरे साथ फेयर ट्रायल करें। आज भी उसने ये कहा कि मुझे ये जवाब दिया जाए, जब मैं 9 मई को पीटीआई का हिस्सा ही नहीं थी तो मैं किसी मीटिंग में कैसे शामिल हो सकती हूँ? मैं किसी भी
किसी को मेरे कहने पे लोग क्यों ऐसा कोई काम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जज साहब उस पर क्या फ़ैसला करते हैं। हमें तो ज़ाहिर है हम पिछले 13 महीने से इस मुल्क की अदलिया ही के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसके सबसे पहले अल्लाह पे और उसके बाद इस मुल्क के जजेस को हम चाहते हैं कि वो इंसाफ करें। हमें किसी से रहम की अपील नहीं करना है, किसी से माफ़ी नहीं मांगना है, क्योंकि अगर हमने जुर्म किया होता, सनम ने जुर्म किया होता तो मैं उसको खुद फोर्स करता कि आपसे गलती हुई है, आप एक्सक्यूज़ कर लो। जब वो कहती है मैंने कुछ किया नहीं, मैं किसी के कहने पे कोई बात, किसी किस्म की कोई माफ़ी, कोई तरदीद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अल्लाह करेगा आज भी इंसाफ होगा और वो आज उसको अली ने आज बहुत अच्छे आर्गूमेंट किए हैं और अगर जज साहब किसी प्रेशर में ना हुए तो यकीनन आज उसको इस मुकदमे से डिस्चार्ज करें। जी थैंक यू। शुक्रिया।